हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चारों संप्रदाय के गुरु वर्ग तथा वैष्णव जन, साधु संत महापुरुष जो जहाँ पे जिस अवस्था में, सभी को मेरा साष्टांग प्रणाम, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हम लोग चर्चा कर रहे थे, सुन रहे थे श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी का अन्नकूट होने के बाद संन्यास दीक्षा में। उसके बाद माधवेंद्र पुरी एक्चुअली आचार्यगण से और महापुरुषों के, हमारे जो साधु संत उनके मुखारविंद से सुनते हैं कि श्रीपाद मधु पंडित जी, माफ कीजिएगा, श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी जो बेस है गौरांग महाप्रभु आविर्भाव होने का, वो बेस तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। तो आप उनका उडुपी भक्ति साधना में हम पहुंच रहे हैं। इस मानस संकट में पर्यटन करते करते वो पहुंचे श्री माधवाचार्य के दैत्यवादी पहुंचे। श्री माधवाचार्य दैत्यवादी संप्रदाय के प्रधान केंद्र उडुपी। ध्यान से सुनिएगा, उस समय उडुपी मठ के आचार्य पद को सुशोभित कर रहे थे एक भक्ति सिद्ध महापुरुष आचार्य लक्ष्मीपति, जिनकी वैष्णव दीक्षा लेकर वो अभिष्ट सिद्धि के पद पर अग्रसर हो सकेंगे। इसलिए उन्होंने उनसे वैष्णवी दीक्षा ग्रहण की और उडुपी मठ में रहकर भक्ति साधना प्रारंभ की। पर उनके हृदय में जिस रसमयी रागानुग भक्ति लता के अंकुर फूटा था, उससे धीरे धीरे विस्तार होने लगा। उसी अवस्था में जयदेव के गीत गोविंद, बिल्ल मंगल के कृष्ण, कर्णमूर्त और आलावर को प्रेम धर्म ने उन्हें विशेष रूप से प्रभावित किया। उनके प्रभाव से वे राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं के चिंतन में ऐसे डूबे कि फिर उभरने का नाम ही नहीं लिया। कुछ ही दिन में उन्होंने अभिष्ट सिद्ध हुए। उनके हृदय में सदा के लिए प्रतिष्ठित हुए श्री राधा कृष्ण रसोज्जल मूर्ति और उनके जीवन मंच पर प्रारंभ हुए उनकी मधुर रसमयी लीला। रागानुगा के साधक के जीवन में भक्ति स्रोत सीन की गति कभी कभी इसी प्रकार बड़े वक्र होती है, पर टेढ़ी मेढ़ी रास्तों में होते हुए साधन की विभिन्न पथों में बहती हुई ज्ञान कर्म और वैधि भक्ति की चट्टानों से टकराते हुए अंत में वो जा मिलती है श्री कृष्ण प्रेम के रस सागर में। कृष्ण प्रेम रस सागर में अवागहन करने के पश्चात आरंभ हुआ रसी किशोरों में श्री माधवेंद्र पुरी जी का आचार्य जीवन। वे भारत की यात्रा पर निकल पड़े। भारत के प्रेम धर्म साधन के उत्सुक के रूप में उनका आविर्भाव हुआ। उसी उत्सुकता के परवर्ती काल में श्री चैतन्य महाप्रभु महाभावमयी प्रेम गंगा के रूप में महाप्रकाश हुए। मैं पहले ही जिक्र किया था कि जो बेस है आने का, जो श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा पर जा रहे थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनकी गोदावरी के तीरों पर माधवेंद्र पुरी के प्रशिष्य राय रामानंद से मिलने का आग्रह किया था और कहा था, तुम्हारो संगेर योग्यते हो एक जन, पृथ्वी रसिक भक्त नाही तार सम। एक बार और सुन लीजिए, तुम्हारो संगेर योग्यते हो एक जन, पृथ्वी रसिक भक्त नाही तार सम। अर्थात वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सर्वथा तुम्हारे संग के योग्य है। उनके सामने रसिक पृथ्वी में दूसरा नहीं है। श्री चैतन्य उनसे मिले थे और यात्रा से लौटकर सार्वभौम भट्टाचार्य से कहते
दक्षिण में नाना धर्म और धर्म पथों में से मेरा संस्पर्श हुआ, पर मैंने देखा कि रामानंद का धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। रामानंद का धर्म श्री माधवेंद्र पुरी द्वारा प्रचारित रसोपासना का प्रेमो धर्म ही था, जो उन्होंने गुरु परंपरा से प्राप्त किया। जिस प्रेम धर्म और रस रीति का श्री माधवेंद्र पुरी ने प्रचार किया, उससे सन्यासी, गृहस्थ, आचार्य सभी आकर्षित हुए। सभी वर्ग के असंख्य लोगों ने उनका आश्रय प्राप्त किया। भारत के दक्षिण अंचल में परमानंदपुरी, पश्चिम में श्रीरंगपुरी और पूर्व में श्री अद्वैत आचार्य और पुंडरीक विद्यानिधि ने उनके धर्म का विस्तार किया। उनके और भी बहुत से विरक्त शिष्य हैं, जिनमें प्रधान थे ईश्वरपुरी, ब्रह्मानंदपुरी, विष्णुपुरी, रघुपति उपाध्याय, कृष्णानंद निसिंग तीर्थ, सुखानंदपुरी, रामचंद्रपुरी, रघुनाथपुरी, अनंतपुरी, गोपालपुरी इत्यादि अनेक गृहस्थ शिष्य में प्रधान थे नवद्वीप के श्रीवास पंडित, रत्नगर्भ आचार्य, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, गंगाधर, हिरण्य, सदाशिव, जगदीश इत्यादि। श्रीवास पंडित ने अपने प्रभाव से प्राक श्री चैतन्य युग में ही एक छोटा पर दृढ़ भक्त समाज संगठित कर लिया था। माधवेंद्र पुरी के शिष्य पुंडरीक विद्यानिधि ने श्री चैतन्य महाप्रभु के अति अंतरंग श्री गदाधर पंडित को दीक्षा दी थी, उन्हीं के शिष्य राघवेंद्र ने रामानंद को दीक्षा दी थी। श्री जीव गोस्वामी की वैष्णव वंदना के अनुसार माधवेंद्र पुरी के शिष्य श्री शंकरसन पुरी ने नित्यानंद प्रभु को दीक्षा दी थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो नित्यानंद महाप्रभु के जो गुरु थे वो श्री शंकरसन पुरी थे। इस प्रकार श्री माधवेंद्र पुरी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव की भूमिका संपूर्ण रूप से तैयार करने में कोई कसर नहीं रखा था। भक्ति रत्नाकर में उल्लेख है कि दक्षिण भ्रमण करते समय श्री माधवेंद्र पुरी श्री नित्यानंद प्रभु से भी भेंट हुए थे और नित्यानंद प्रभु ने गुरु बुद्धि से उनका संपन्न किया था। अब नया मोड़ ले रहा है श्रीपाद माधवेंद्र पुरी के जीवन में गोपाल का आदेश। नया आदेश क्या हुआ? पहला आदेश था तो उनको श्रीनाथ जी को ढूंढ के निकालना था। दूसरा आदेश क्या है? गोपाल की सेवा में ब्रजमंडल में रहते माधवेंद्र पुरी के 2 वर्ष हो गए। उनका समय बड़ा आनंद से कट रहा था। गोपाल अपनी सेवा के लिए अजस्र भोग सामग्री ना जाने कहाँ से नित्य मांग लेते थे। माधवेंद्र को उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी पड़ती थी। नित्य ही गोपाल के मंदिर में महोत्सव सा लग रहा था। माधवेंद्र का आजीवन उन्हें छोड़कर कहीं जाने का कोई प्रश्न नहीं था। एक दिन गोपाल ने स्वप्न में उनसे कहा, माधवेंद्र, तुम सेवा तो अच्छी कर रहे हो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, पर देखो ग्रीष्म के ताप से मेरा शरीर जल जा रहा है, इसके लिए कुछ करो ना। आज गोपाल का माधवेंद्र पुरी सुनकर अवाक, जिसका नाम लेने मात्र से मनुष्य का जन्म जन्म की ज्वाला मिट जाती है, उसके शरीर में ज्वाला, ये कैसी प्रभु की नई लीला है। ये विस्फारित नेत्र से प्रभु की ओर देखते रहे। प्रभु फिर बोले, देखो नीलाचल में मलय चंदन मिलता है। ध्यान से सुनिए, मलय चंदन मिलता है। गर्मी के दिन में भक्तगण जगन्नाथ जी को देह पे उसका लेप करते हैं। वो चंदन लगाकर मेरे शरीर में मलो, तभी मेरा ज्वाला दूर होगा। और देखो, किसी और को भेजकर मंगवाने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें स्वयं ही जाकर लाना होगा। लीलामय की लीला कौन समझ सकता है? वो किसी उद्देश्य से कब क्या लीला करते हैं कौन जान सकता है। भक्त की लीला तो
उसे जानने की प्रश्न ही नहीं। उसके लिए तो उनकी आज्ञा से सब कुछ ही, वे जिस प्रकार सुखी रहे उसी में उसका सुख है। आप नीलाचल के पथ पर माधवेंद्रपुरी दूसरे दिन ही नीलाचल की पदयात्रा पर चल दिए। उस समय गौड़ होकर नीलाचल जाना होता है। वो पहले गौड़ पहुँचे। उनके प्रिय शिष्य कमलाक्ष उस समय अद्वैत आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। गौड़ देश में वो भक्ति शास्त्र के प्रधान आचार्य माने जाते थे। वो शांतिपुर में रहते थे। उन्हीं से जाकर माधवेंद्र पहले मिले। उन्हें श्री अद्वैत आचार्य के आनंद की सीमा ना रहे। उनमें अब ऐसा परिवर्तन हो गया था कि वो नहीं समझ पा रहे थे कि वो अपने सामने शिष्य गुरु को देख रहे हैं या साक्षात भक्ति देवी को, जो उनका रूप परिग्रह कर उन्हें दर्शन देने के उनके घर पधारे हैं। उनके मुखारविंद पर भक्ति का अपूर्व तेज था। उनकी मधुर स्मृति से झांक रही थी। उनके अंतकरण की अनंत तृप्ति और उनका आंसू सजल नेत्र से उसे अनंत तृप्ति का अनंत प्यास, अनंत तृप्ति और अनंत प्यास की दोनों धाराओं के संगम में माधवेंद्रपुरी निरंतर अवागहन करते, डूबते और उतरते जान पड़ते थे। प्रेमानंद और प्रेमामृति कृष्ण प्राप्ति और कृष्ण विरह ने मिलकर उनके भक्ति सिद्ध स्वरूप में ऐसा चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न कर दिया था कि लोग उन्हें देख उनके चरणों में आत्मसमर्पण किए बिना नहीं रह सकता था। अद्वैत आचार्य ने भी उनकी चरणों में आत्मसमर्पण कर उनसे दीक्षा ले ली। शांतिपुर और नवद्वीप में कुछ ही दिन रहे माधवेंद्रपुरी ने वहाँ के भूमि को कृष्ण प्रेम रस सींचकर श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम धर्म की खेती को विशाल अभियान को लिए उपयुक्त बना दिया। फिर उड़ीसा की ओर अग्रसर हुए। आप रेमुना में पहुँचे। वहाँ के जागृत ठाकुर श्री गोपीनाथ जी के नयनाभिराम श्री विग्रह को दर्शन किया। भाव विभोर हो मंदिर के प्रांगण में आरंभ किया नाम कीर्तन करते करते अश्रुकंप पुलकादि स्वात्विक भाव के पुष्प के निवेदित किया गया। गोपीनाथ जी के चरण कमलों में गोपीनाथ जी भी नवागत भक्त के प्रेम सेवा को अंगीकार कर भाव विभोर हो गए। कीर्तन और स्तव स्तुति के पश्चात तो माधवेंद्रपुरी मंदिर के जगमोहन में जाकर बैठ गए और नेत्र को अंजलि से गोपीनाथ जी को रूप सुधारस भर भर पीने लगे। मंदिर में राजा की ओर से उत्तम सेवा की व्यवस्था थी। नित्य अनेक प्रकार की स्वादिष्ट पदार्थ गोपीनाथ जी के भोग लगाया जाता था, पर भोग की प्रधान वस्तु थी अमृत के लिए खीर। बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत प्रचलित ये लीला है। इसकी 12 हाड़ियों में नित्य भोग लगाया जाता था। ये इतना प्रसिद्ध थी कि यात्री इसका स्वाद चखने के लिए ललायित रहते थे। माधवेंद्रपुरी जी के मन में भी इसका स्वाद लेने की स्पृहा जागी। उन्होंने सोचा, यदि मुझे इसका स्वाद चखने का अवसर मिलता तो मैं समझ पाता कि ये क्या वस्तु है और इसके बनाने की विधि मालूम कर अपने गोपाल को इसका भोग लगाता। गोपाल की प्रेम सेवा को भाव में बहकर माधवेंद्रपुरी अपने स्वरूप की विस्मृति हो गए। दूसरे ही क्षण में उन्हें ध्यान आया, वो तो अस्फुट स्वर में अपने को धिक्कारने लगा। छी छी, सन्यासी होकर खीर की वासना।
आयाचक वृत्ति का व्रत लिया है। आज तक किसी वस्तु की स्पृहा नहीं की, किसी से कुछ मांगा नहीं, पर आज मुझे ये क्या हो गया है? ये महापाप मेरे मन में कैसे आया? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं खीर मांगूंगा नहीं। यदि मेरा गोपाल की खीर खाने की इच्छा होगी तो वो स्वयं ही किसी को प्रेरणा देकर खीर भेजवाने की व्यवस्था कर दे। अब जो है माधवेंद्र पुरी जी का गोपीनाथ जी में कैसे खीर चोरी करते हैं, ये हम कल सुनेंगे। तो ये इसके लिए इसी के साथ साथ यहाँ तक हम आए, माधवेंद्र पुरी जी कैसे गोपीनाथ, तभी से नाम पड़ा खीर चोरा गोपीनाथ। तो सभी वैष्णव जनों को हमारा दंडवत प्रणाम, और सभी से मेरा ये पूर्ण निवेदन है कि सभी लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा हरिनाम में रुचि हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare। एक बार बोल के देखिए, कृष्णा हरे हाँ, बहुत आनंद है। हरे राम हरे राम हरे हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। सभी ताली बजा के बोलिए। जितना देर बैठे हैं भगवान के नाम लीजिए। बहुत